मेरे काफ़ी सारे ना इंडियन क्रिकेट फैंस ने मुझे मैसेज किया कि यार फारूक भाई आप वो हुक्के वाली कंट्रोवर्सी के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह, आप खामोश हैं। यार मुझे तो इस स्टेटमेंट का वो बैक इन दोज ईयर्स मतलब कोई कितने टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए हैं, मुझे तो उसी टाइम पता था। बट मैंने कहा चलो छोड़ो, हमें क्या लगे। लेकिन उन्होंने बार बार पूछा। अब इरफान, ये बेसिकली इरफान पठान की कंट्रोवर्सी है। सरकार, हम आपको पहले ही बोले हैं, हम आपको बार बार बोले हैं कि वो सारे एक्स क्रिकेटर्स जो अब किसी मीडिया ग्रुप का पार्ट बन गया ना, स्पोर्ट्स चैनल का, वो सोनी है, वो स्टार है, वो डिज्नी है, वो फलाना है, टिमकाना है, जो भी है, ठीक है सर, अब उनकी गेम डिफरेंट है। अब उनको चाहिए रेटिंग, अब उनको चाहिए जिसे कहते हैं टीआरपी। अब वो पुराने मुर्दे उखड़ेंगे, पुरानी बातें सामने आएंगी, बायसनेस नज़र आएगी आपको, क्योंकि अब इनको माइक मिल गई हैं। आप तो ये बोलेंगे दबाकर। और इरफान पठान की कंट्रोवर्सीज कोई आज की हैं? बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कमेंट्स तो सुन ही लिए थे तुम सब ने, उसके बाद फिर जो बाकी सारा हुआ, ये कंट्रोवर्सी ये है कि इरफान पठान ने ना पहले काफ़ी ये एक वो है उधर प्रोग्राम स्पोर्ट्स तक, उसमें ना एक इंटरव्यू दिया था। एंड वो वही बात कि जब ये एम एस धोनी के अंडर ड्रॉप हुआ, बेसिकली ना मसला एम एस धोनी का है कि एम एस धोनी ने, आपको पता है, इरफान पठान को ड्रॉप किया, देन गंभीर, सहवाग, हरभजन, युवराज, यू नेम इट, इवन फॉर दैट मैटर सचिन तेंदुलकर भी, वो भी बेसिकली हुए ड्रॉप ही थे। लेकिन वो फिर उनको कहा गया कि बस सब पास कर दें, अब आपने और कितना खेलना है। तो फिर उन्होंने कहा ओके फाइन, ठीक है, जाता हूँ मैं। वरना वो तो मैंने आपको बताया ना, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, 2012-13 की वो पाकिस्तान की जो सीरीज़ थी ना वाइट बॉल की, सचिन वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट कि भैया मैं तो खेलूंगा ये सीरीज़। वो नहीं हो सका था। बट खैर, अब इसमें क्या हुआ कि इरफान पठान ने ना उस प्रोग्राम में कहा था कि भाई मुझे, उसने साफ कहा था कि भाई एम एस धोनी कुछ प्लेयर्स की तरफ उनकी बायसनेस थी, ठीक है, बिला वजह का साथ देते थे वो, और मेरे अंदर तो ये आदत नहीं थी कि मैं उनके रूम में जाकर हुक्का उनका जो है वो गर्म करता या उनका हुक्का सेट करता। अब उन्होंने नाम एम एस धोनी का नहीं लिया था, लेकिन ये सबको पता चल गया था कि ये हुक्का वाली तो एक ही पार्टी है, क्योंकि एम एस धोनी हुक्का शुक्का छिकते हैं, ठीक है ना। बिहार का बंदा सिगरेट, बीड़ी, चिल्लम, हुक्का, यू नेम इट, वो ना छिके तो और क्या, किसी की सांस छिके, क्या करे वो। मर्द की हमारी इस जैसी जगहों के ऊपर और एंटरटेनमेंट क्या होती है, अपने आप से बातें करनी होती है, 100 चीज़ें सोचनी होती हैं। अब उसमें सिगरेट, बीड़ी, चिल्लम, हुक्का ये भी ना हो तो फिर क्या करे, फिर तो उठाए बोरिया बिस्तर और निकल जाए ऊपर। अच्छा खैर, तो वो जब ये हुक्के वाली बात हुई ना, तो फिर वो ये कंट्रोवर्सी जो है वो जिंदा हुई कि इसने तो उस टाइम ये कहा था एंड ऑल दैट। अब इरफान पठान ने कहा कि पुरानी बातें खोद कर लोग निकाल रहे हैं, पता नहीं फैन वॉर है, पीआर लॉबी है, क्या है, फलाना टिमकाना। वो भी आप ही के वर्ड थे गुरु, आप ही थे, और कौन था, तब भी आप ही बोले थे, उसके बाद से आपने तो कभी नहीं कहा। पूरा आईपीएल, पूरे का पूरा 2024 का आईपीएल ना, 2024 का आईपीएल था, 2023 का सेकंड, यार ये पिछले 1-2 साल का आईपीएल है यार। अब मेरे जहन से साल निकल गया, वो तुम चेक कर लेना। ये उस साल की मैं बात कर रहा हूँ जिस साल एम एस धोनी का पैर जख्मी था, वो उनको था ना वो पैर का प्रॉब्लम, वो आपने देखा था, वो बस से भी एक टांग के बल उतरते थे और चलने में वो सारा, ये तब की बात है। पूरा आईपीएल ये बंदा एम एस धोनी की बैंड बजाता रहा, पूरा आईपीएल। या अगर जिसको पता है उसको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। पूरा आईपीएल इसने रगड़ के रखा है एम एस धोनी को। फाइनल के बाद भाई साहब, पहला सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट, रील, जो भी नाम दे लो, वो इन्हीं भाई साहब की थी, एम एस धोनी के साथ ऐसे खड़े थे। आप ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया। आएंगे आएंगे, आपकी तरफ भी आएंगे। बंदा, मैं देखी थी ना जब वो, मैं यूं करके देख रहा, मैं कहा भैंस की आंख, भाई ये क्या चल रहा है भाई। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, मोदी जी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, भैया बस कर दे, इतनी हिपोक्रेसी तो भैंस की आंख सास बहू की एपिसोड्स में नहीं चल रही होती हमारे यहाँ। जब सास अपनी फैमिली में लेके जाती है अपनी बहू को, तो बेटा बेटा इधर बैठो, बेटा इधर ना बैठो, बेटा कुर्सी ये टूटी हुई है, गिर ना जाना,
नाजुक सी हो तुम इधर बैठो। अरे हम तो बहन अपनी बच्ची से कोई काम, हमने तो बेटी की तरह रखा, कोई काम ना करवाते हम इससे। झाड़ू तो झाड़ू कैसे दे दें इसके हाथ में। सास का वहाँ पर वो एक स्ट्रेचर होता है, वो हैंग खड़ी होती है बेचारी बच्ची किसी की कि ये क्या बातें कर रही है, ये तो ढाई ना औरत, खून पीती है मेरा। लेकिन नहीं, वहाँ पर सास जो है वो और ही रंग रूप में होती है। यहाँ पे इरफान पठान और रंग रूप में थे, पूरा आईपीएल सास बने रहे। आईपीएल जैसे ही एंड अप हुआ, जनाब एम एस धोनी के साथ मीडिया आ रहा है सारी दुनिया के सामने। ये हिपोक्रेसी। विराट को बीजीटी में इतना क्रिटिसाइज़ किया, इतना क्रिटिसाइज़ किया, उसके डोमेस्टिक को लेकर क्रिटिसाइज़ किया, इंजर पिंजर फेर दिया उसका रोहित को भी रगड़ा, ठीक है। उसके बाद हार्दिक पांड्या को भी रगड़ा, ठीक है। फैंस के जहन में ये डालने की कोशिश की कि हार्दिक पांड्या को बिला ज़रूरत फेवर मिलता है। बीसीसीआई ना देता किसी को बिला ज़रूरत फेवर, तो हल्का फुल्का सा होगा, ज़्यादा नहीं वो रखते भाई। अगर फेवर दे रहे होते उसे वाइस कप्तानी लेते। वो आपका T20 इंटरनेशनल का कैप्टन था, उसे तो एज ए कैप्टन देखा जाता था हार्दिक पांड्या को। किधर है अब वो? कप्तान तो नहीं है वो, ना कप्तान है ना वाइस कैप्टन है, उसे वाइस कप्तानी ले लिया। आप कह रहे हैं उसको एक्स्ट्रा फेवर दे रहे हैं। आपने ये माइंड बनाने की लोगों की कोशिश की, ठीक है। फिर उसके बाद आपने और अजीबोगरीब से स्टेटमेंट्स दिए, सारा कुछ। तो फिर अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑन रिकॉर्ड है ना आप ही की। ये होके वाली तो उन 100 कंट्रोवर्सीज में से एक है। एम एस धोनी के ऊपर ये जो लगता है ना कि वो अगर बायसनेस थी उनकी टुवर्ड्स प्लेयर्स, भाई ये अच्छी बायसनेस है कि T20 वर्ल्ड कप भी जिता दिया, 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जिता दिया, चैंपियंस ट्रॉफी भी जिता दी। 3 आईसीसी के मेजर टाइटल उन्होंने आपके जिसे कहते हैं इन करा दिए। टेस्ट क्रिकेट उन्होंने आपकी ज़बरदस्त कर दी। टीम की ट्रांसफॉर्मेशन, यंग ब्लड लेकर आए, वो यंग ब्लड फिर विराट कोहली बना, रोहित शर्मा बना, ठीक। ये दो तो मेन पिलर है ना, मेन पिलर। तो फिर बाद में छोटे मोटे बीच में सुरेश रैना आ गए, वो क्या नाम है उसका यार, ये जितने बाकी हैं ये इसी के एम एस धोनी के अंडर ही आए हैं ना यार, जडेजा और ये जितने भी हैं, अश्विन, दिस दैट तो उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें। भाई एक बात मैं बताऊं, इंडियन क्रिकेट में ना बहुत बड़े जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, उनकी बातें बहुत डिफरेंट होती हैं। जब वो एनालिसिस करते हैं या कमेंटेटर बनते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। ये मीडियोकर से प्लेयर जिनको अच्छे कप्तान मिल गए और वो अपने अच्छे कप्तानों की वजह से थोड़ी लंबी क्रिकेट खेल गए, वो आए बाय शाइन मार रहे होते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इरफान पठान इज़ वन ऑफ देम। रवि शास्त्री क्यों डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ। रवि शास्त्री वॉज नेवर ए क्वालिटी क्रिकेटर। रवि शास्त्री बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर नहीं थे, उनके अंदर टैलेंट इतना नहीं था। ये मैं आपको कपिल देव को कोट कर रहा हूँ कि रवि शास्त्री के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं था, स्किल सेट नहीं था। बट द मोमेंट वो टीम में जब आया था ना इंडिया की, तो उसने फिर मेहनत बहुत की और उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर आउटस्मार्ट किया, आउटशाइन किया बाकी सबको। फिर रवि शास्त्री, फिर आप देख लें कमेंट्री कैसी करते हैं, क्रिकेट कोच वो कैसे बने टीम इंडिया के, उनके अंडर टीम इंडिया ने क्या बड़े बड़े मार्के मारे, ये सारा कुछ। तो ये चीज़ें जो है ना ये मैटर करती है। इरफान पठान तो मुंह का फायर है, सीरियसली स्पीकिंग। इरफान पठान हो गया, फॉर दैट मैटर मैं हरभजन सिंह को भी इसी लिस्ट में ही रखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उनकी भी ठीक है 400 प्लस टेस्ट विकेटें हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर ही है, बाहर कुछ नहीं है। तो उसमें अगर हाँ कोई इन रिसेंट टाइम्स बहुत कोई क्रिकेटिंग जीनियस है, क्रिकेटिंग ब्रेन है, दैट इज़ ऐश अन्ना। पता लगता है भाई, तो वो आपको बातों से पता चल जाता है। ये जो कंट्रोवर्सीज फैलाते हैं, इनका क्या दीन ईमान छोड़ो मना, आज किसी को पकड़ लेंगे, कल कला को किसी के बारे में बोल देंगे। अब ये एम एस धोनी के बारे में इरफान पठान ने बोल चुका है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, 4 बड़े नाम तो ये मैंने आपको गिनवा दिए हैं। दो कि हार्दिक वो ऊपर पहले 3 की लीग में तो नहीं आता, बट स्टिल हार्दिक इज़ अ जेन्युइन ऑलराउंडर, वन ऑफ द बेस्ट। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें फिर। तो इनकी बातों में ना आया करो। ये सारा कुछ रेटिंग, सोशल मीडिया पे ज़िंदा रहने के लिए और जैसे कहते हैं ना, लोगों को अपने फेवर में करने की सारी तरकीबें हैं, स्कीमें हैं, और कुछ भी नहीं है इनमें, कख नहीं होता। इनका बस चले तो ये तो भाई लोगों को आपस में लड़वा भी दें कि हमारा चूरन बिकना चाहिए,
लड़ता मरता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ना पॉलिटिशियंस बन गए हैं, इनको वैसे अब सियासत में जाना चाहिए, ये हम ही बैठे कमेंट्री कर रहे हैं क्रिकेट की। इरफान पठान अभी आपको दोबारा नज़र आएंगे कमेंट्री पैनल के ऊपर बाय द वे एशिया कप में। इससे पहले वो इंडिया की सीरीज़ भी कवर करके आए हैं, ये अपना इंग्लैंड वाली, और वो अब उसके साथ है ना यार, सोनी नेटवर्क के साथ। आई रियली होप अंग्रेज़ी में नहीं करेंगे, वहाँ इंटरनेशनल ना करें, बाकी ठीक है, बाकियों को सुन लेंगे, मैनेज कर लेंगे। इसको नहीं सुना जाता यार। चलो इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।